शीर्षक विष का प्याला और करुणा का अमृत। विषय गौतम बुद्ध को किसने दिया जहर। शैली प्रेरणादायक, गूढ़, संवाद प्रधान। अध्याय 1 कुंडा का आम्रा वृक्ष। मगध राज्य के उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था, पावापुरी। उस दिन दोपहर का सूर्य मध्यम पड़ चुका था। गांव के बाहर आम के पेड़ों से घिरा एक स्थान शांत था, परंतु वहां आने वाला समय इतिहास में अमर होने वाला था। गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ पावापुरी की ओर बढ़ रहे थे। कुंडा, जो कि एक लोहार था, बुद्ध का परम भक्त था। उसने जैसे ही सुना कि तथागत उसके गांव आने वाले हैं, वह उत्साह से भर उठा। उसने अपने हाथों से भिक्षुओं और बुद्ध के लिए भोजन तैयार किया। लेकिन उसी भोजन में छिपा था एक रहस्य, जिसे जानकर कोई भी कांप उठे। अध्याय 2 वह विशेष भोजन। भोजन में शामिल था सूकर मदव, एक विशेष प्रकार का सुअर का मांस, या कुछ विद्वानों के अनुसार एक खास प्रकार की जड़ी बूटी या कंदमूल। कुंडा ने वही व्यंजन बड़े प्रेम से तैयार किया। बुद्ध ने भोजन किया, परंतु उसके बाद ही उनके शरीर में असहजता आनी शुरू हो गई। आनंद, जो उनके प्रिय शिष्य थे, चिंतित हो उठे। आनंद, भंते, क्या ये भोजन आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है? बुद्ध, आनंद, चिंता मत करो। जिसने ये भोजन प्रेम से दिया है, उसका हृदय शुद्ध है। दोष भोजन में नहीं, प्रारब्ध में है। उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा, परंतु उनके मुख पर कोई शिकन नहीं थी। उनके भीतर चल रहा था एक गूढ़ गहरा परिवर्तन। अध्याय 3 कुंडा की पीड़ा। जब कुंडा को पता चला कि उसी भोजन के बाद बुद्ध को पीड़ा हो रही है, तो वह टूट गया। वह भागते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। कुंडा रोते हुए, भंते, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। मैंने आपको जहर दे दिया। मैं पापी हूँ। बुद्ध, नहीं कुंडा, ये तेरी करुणा थी, तेरा प्रेम था। तू दोषी नहीं है। संसार में जो भी घटता है, वह कारण और परिणाम की श्रृंखला है। तू मेरे अंतिम भोजन का पात्र बना है। ये पुण्य है, अपराध नहीं। आनंद, भंते, क्या हम इसे रोक नहीं सकते थे? बुद्ध, आनंद, जिससे जन्म मिला है, उसे मरण भी निश्चित है। ये शरीर तो मिट्टी का पात्र है, जो आज नहीं तो कल टूटना ही था। लेकिन देखो, मन यदि जागृत हो जाए, तो मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बन जाती है। अध्याय 4 अंतिम वचन। बुद्ध कुशीनगर की ओर बढ़ चले। उनके शरीर में अब शक्तियां क्षीण होती जा रही थी, लेकिन मन पहले से अधिक शांत था। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने लेटते हुए आनंद से कहा, बुद्ध, आनंद, संसार क्षणभंगुर है। इस शरीर को अब विश्राम चाहिए। लेकिन मेरी वाणी, मेरी करुणा और मेरा धम्म, जब तक कोई आत्मा अंधकार में है, तब तक चलता रहेगा। आनंद, आंखों में आंसू, भंते, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बुद्ध, नहीं आनंद, मैं वही हूँ जहाँ धम्म है, जहाँ जागृति है, जहाँ कोई आत्मा सत्य की खोज में निकली है। बुद्ध ने 3 बार पूछा, क्या कोई प्रश्न शेष है? और जब कोई उत्तर नहीं आया, उन्होंने अपना अंतिम वाक्य कहा, वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सभी संयोजन नश्वर हैं। सावधानी पूर्वक जागरूकता से जीवन जियो। अध्याय 5 मृत्यु नहीं, मुक्ति। बुद्ध के शरीर ने साथ छोड़ दिया, परंतु उनकी चेतना एक गहन शांति में लीन हो गई। भिक्षु रो पड़े, किंतु आनंद के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसे अब ज्ञात हो चुका था कि मृत्यु के पार भी बुद्ध जीवित है, उनके उपदेशों में, उनके धम्म में। कुंडा को विशेष रूप से बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। बुद्ध ने कहा था, कुंडा, तू मेरा अंतिम आहार बना। तेरा पुण्य मेरे प्रारब्ध से जुड़ गया। लोग तुझे दोष देंगे, परंतु सच्चे ज्ञानी तुझे धन्य कहेंगे। अंतिम बोध। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध को जहर किसी ने जानबूझकर नहीं दिया। कुंडा ने प्रेम पूर्वक भोजन दिया, जो संभवतः प्रकृति से विषैला था। लेकिन बुद्ध ने उसे अपराध नहीं, अवसर माना, मुक्ति का, अंतिम उपदेश का, और संसार को ये सिखाने का कि मृत्यु भी यदि जागरूकता से देखी जाए, तो वह भी एक द्वार बन सकती है। किसने दिया जहर बुद्ध को? न तो कुंडा ने, न ही कोई षड्यंत्र था। जहर तो समय का था, शरीर का था, और उसका प्रभाव प्रारब्ध का था। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया, जैसे ऋतु को स्वीकारते हैं, जैसे श्वास आती जाती है। उनका उद्देश्य कभी जीवन की लंबाई नहीं था, बल्कि उसकी गहराई थी। अध्याय 6 शरीर का पतन और आत्मा का उत्थान। जब बुद्ध का शरीर शिथिल हुआ, तो उन्होंने अपने दाहिने करवट लेटकर ध्यान में प्रवेश किया। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनका चेहरा प्रकाशमान था। भिक्षु एकटक उन्हें देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीपक बुझते हुए भी प्रकाश दे रहा हो। महाकश्यप, जो उस समय यात्रा में थे, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का पूर्वाभास करके तेज गति से कुशीनगर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बुद्ध के पार्थिव शरीर के चरणों को देखा, उन्होंने सिर झुकाया और नमन किया। महाकश्यप ध्यान में,
हे तथागत, आपने तो देह छोड़ दी, परंतु हमें जीवन जीने की कला सिखा दी। अध्याय 7, आग नहीं बुझी, फैल गई। बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। भिक्षुओं ने उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया। अनेक राजाओं और गणराज्यों ने उन्हें अपने राज्यों में स्तूपों में सुरक्षित किया। ये स्तूप आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन बुद्ध की वाणी वह कभी नहीं बुझी। एक दिन आनंद ने महाकश्यप से पूछा, आनंद भंते, क्या आप सोचते हैं बुद्ध की मृत्यु एक दुर्घटना थी? महाकश्यप, नहीं आनंद, वह न नियति थी न दुर्घटना। ये वह क्षण था जब बुद्ध ने देह को छोड़कर चेतना को अमर कर दिया। हम सब उनके जीवन के सहयात्री थे, अब उनके धम्म के वाहक बने। अध्याय 8, कुंडा की पुनर्रचना। कुंडा, जिसने वह भोजन दिया था, गांव छोड़कर एकांत साधना में चला गया। वर्षों तक वह बोलता नहीं था, बस ध्यान करता। लोगों ने उसे विषदाता कहा, पर वह जानता था कि वो धम्मदाता था। एक दिन एक युवक उससे पूछ बैठा, युवक, तुम वही हो ना जिसने बुद्ध को विष दिया था? कुंडा मुस्कुराया और बोला, मैंने उन्हें भोजन दिया था, उन्होंने मुझे चेतना दी। किसने किसे क्या दिया, ये समझने के लिए आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। वह युवक वही बैठ गया और उसके जीवन की दिशा बदल गई। अध्याय 9, विष और अमृत के बीच का अंतर। बुद्ध की इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। विष और अमृत के बीच का अंतर भाव में होता है, वस्तु में नहीं। जिस भोजन में विष था, वही बुद्ध के लिए अमृत बन गया, क्योंकि उन्होंने उसे प्रेम, स्वीकार और जागरूकता से लिया। आज भी यदि हम अपने जीवन के विषैले अनुभवों को प्रेम और ध्यान से देखें, तो वे हमें अमर ज्ञान दे सकते हैं। अध्याय 10, तुम और मैं दोनों कुंडा हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सभी कभी ना कभी कुंडा बन जाते हैं? अनजाने में किसी को दुख दे बैठते हैं, पर क्या हम उसे बुद्ध की तरह देख सकते हैं? यदि हम अपने दोष को भी प्रेम और सच्चाई से स्वीकारें, तो वही दोष हमारी आत्मा का प्रकाश बन सकता है। गौतम बुद्ध को किसने जहर दिया? कहानी में उत्तर साफ है, किसी ने नहीं। प्रकृति ने दिया, समय ने दिया, प्रारब्ध ने दिया, और बुद्ध ने उसे स्वीकार कर उसे अंतिम उपदेश बना दिया। आज हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? 1. मृत्यु अंत नहीं, जागृति की शुरुआत है। 2. हर पीड़ा में एक शिक्षा छिपी है। 3. किसी का दोष बताने से पहले उसका भाव देखो। 4. जैसे बुद्ध ने कुंडा को मुक्त किया, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। अध्याय 11, मृत्यु का दर्शन। कुशीनगर के जंगल में जब बुद्ध अंतिम क्षणों में थे, वहां उपस्थित भिक्षु भाई पीड़ा और असहायता के भाव से घिरे थे। सब सोच रहे थे, हम अब क्या करेंगे? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम सब जो मेरे वचनों को जीवित रखोगे, वही मेरा शरीर हो। जो मेरे धम्म को अपने जीवन में उतारेगा, वही मेरा पुनर्जन्म होगा। ये वाक्य एक नई शुरुआत थी। मृत्यु एक देह की थी, बुद्धत्व की नहीं। ये वही क्षण था जब मृत्यु हार गई और धम्म जीत गया। अध्याय 12, आनंद का आंतरिक विद्रोह। आनंद अंदर से टूट चुका था। उसका मन कह रहा था, मैंने हर पल सेवा की, फिर भी मैं उनके अंत के समय उन्हें बचा न सका। लेकिन उस रात ध्यान में उसे एक स्वप्न आया। बुद्ध एक दीपक की तरह खड़े थे। उनके हाथ में वही भोजन था जो कुंडा ने दिया था, और उन्होंने कहा, आनंद, देह की रक्षा नहीं, आत्मा की जागृति ही लक्ष्य था। तूने सेवा की, अब साक्षी बन। आनंद उस दिन रोया नहीं, वह स्थिर हो गया। उसने अपना शोक ध्यान में बदल दिया। अध्याय 13, कुंडा का पुनर्जन्म, एक दृष्टांत। कुछ वर्षों बाद एक नौजवान साधु राजगीर में उपदेश दे रहा था। उसके शब्दों में करुणा थी और आंखों में एक शांत शक्ति। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो विष देने के कारण पापी कहा गया, लेकिन बुद्ध की कृपा से जिसने करुणा का अमृत चखा। मैं कुंडा हूँ जिसने विष दिया नहीं, पर स्वयं विष पिया, पश्चाताप का, समाज के तानों का और आत्मग्लानि का। उस दिन से कुंडा अमृतदाता कहलाया। अध्याय 14, बुद्ध के जाने के बाद पहला वर्ष। महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षु समुदाय में असमंजस था, अब कौन मार्गदर्शन करेगा? महाकश्यप ने पहली बार पूरी शक्ति से धम्म संघ को एकत्र किया और प्रथम संगीति का आयोजन किया। वहां सबने मिलकर बुद्ध के वचनों को स्मृति से दोहराया, लिखा और सुरक्षित किया। ये वह क्षण था जब बुद्ध की वाणी से ग्रंथ बने और उनकी उपस्थिति से परंपरा। भश। अध्याय 15, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। कुंडा ने अनजाने में जो किया, वह हमारे हर दिन की गलती का प्रतीक है। लेकिन यदि हम वह आंतरिक दृष्टि पाल लें, तो गलती भी अध्यात्म बन सकती है। यदि बुद्ध एक साधारण मनुष्य से जागृत आत्मा बन सकते हैं,
तो हम सब भी बन सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि बुद्ध को किसने जहर दिया, प्रश्न यह है कि आज हमारे भीतर कौन सा विष पल रहा है, अहंकार, ईर्ष्या, भय या मोह, और क्या हम उसे बुद्ध की तरह प्रेम और ध्यान से अमृत में बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन कोई बीती कहानी नहीं, वह हर जागरूक हृदय में फिर से जन्म लेता है। उनका अंतिम भोजन कोई मृत्यु नहीं लाया, वह एक अमर चेतना का द्वार बन गया। वह विष नहीं था, वह एक परीक्षा थी। वह मृत्यु नहीं थी, वह एक मुक्ति थी। वह अंत नहीं था, वह आरंभ था। अध्याय 16, शरीर को दिया गया विष, आत्मा को नहीं। जब कुंडा ने सूकर में दर्द परोसा, वह एक साधारण क्षण था, लेकिन जो हुआ वह केवल शारीरिक घटना नहीं थी, वह एक प्रतीक था। वह विष केवल आंतरिक अंगों में नहीं गया, वह संसार की अज्ञानता का प्रतीक बन गया, जो तथागत के शरीर को छू सका, परंतु उनकी आत्मा की शुद्धता को नहीं। यह एक सत्य है, बुद्ध को विष से नहीं मारा जा सका, क्योंकि उन्होंने कभी शरीर को मैं नहीं माना था। अध्याय 17, मृत्यु के द्वार पर मौन का संवाद। जैसे ही बुद्ध ने शरीर त्यागने का निर्णय लिया, उन्होंने मौन साध लिया। आनंद ने पूछा, भंते, क्या आप कोई अंतिम उपदेश नहीं देंगे? बुद्ध ने मौन से उत्तर दिया, क्यों? क्योंकि अंतिम क्षणों में वाणी रुक जाती है और प्राण स्वयं उपदेश बन जाता है। मौन से उन्होंने वह कह दिया जो शब्द नहीं कह सकते थे। अध्याय 18, कुंडा, हर मनुष्य का दर्पण। हर युग में एक कुंडा होता है, कोई जो अनजाने में संसार को पीला देता है, कोई जो अपराधबोध से टूटता है, कोई जो सत्य के द्वार तक पहुंच जाता है पर डर जाता है। लेकिन कुंडा ने जो किया वह हम सभी के भीतर की संभावनाओं को खोलता है। क्या हम भी अपनी भूलों से जागरण का मार्ग बना सकते हैं? क्या हम भी अपनी अज्ञानता को ज्ञान का दीप बना सकते हैं? अध्याय 19, विष का असली अर्थ। जहर का अर्थ केवल रासायनिक नहीं होता, कुछ और जहर है, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, भय। बुद्ध ने जीवन भर इन जहरों को एक एक करके ध्यान और सम्यक दृष्टि से जलाया, और अंत में जब शरीर को अंतिम विष मिला तो वह सिर्फ देह को छू सका, आत्मा को नहीं। अध्याय 20, तुम्हारे भीतर का बुद्ध कब जागेगा। ये कहानी तुमसे एक प्रश्न पूछती है। तुम बुद्ध की कहानी पढ़ रहे हो, पर क्या अपने भीतर के बुद्ध को पहचान रहे हो? क्योंकि बुद्ध कभी मरे नहीं, वो हर उस मनुष्य में जीवित है जो सत्य की खोज में निकला है। कथा का पूर्ण वृत्त। तो किसने बुद्ध को जहर दिया? उत्तर अब स्पष्ट है, कुंडा ने भोजन दिया पर जहर नहीं। समय ने शरीर को तोड़ा पर आत्मा को नहीं। बुद्ध ने सब कुछ सहा, लेकिन कुछ भी धारण नहीं किया। उन्होंने विष को अमृत में बदल दिया, जैसे सच्चे साधक अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। अध्याय 21, अंतिम श्वास, आखिरी ध्यान। बुद्ध की देह मिट्टी में विलीन हो रही थी। आखिरी सांस आए, वह सांस जिसने जन्मों के अज्ञान को पार किया था, जिसमें करोड़ों प्राणियों के दुख समाहित थे, जिस सांस में मैं नहीं था, केवल मौन था। आखिरी श्वास इक्वल्स समर्पण, आखिरी दृष्टि इक्वल्स करुणा, आखिरी मौन इक्वल्स निर्वाण। अध्याय 22, कुशीनगर की वह रात। उस रात आकाश अश्रु सा मौन था, पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यानस्थ हो। कुछ भिक्षुओं ने पूछा, क्या सब खत्म हो गया? महाकश्यप ने आंखें बंद कर उत्तर दिया, जो मिटता है वो बुद्ध नहीं था, जो शेष है वही बुद्ध है। अध्याय 23, बुद्ध का पुनर्जन्म। तुम्हारे भीतर अब बुद्ध का पुनर्जन्म हो रहा है। कहाँ? हर उस व्यक्ति में जो अपने क्रोध को पहचानता है, हर उस साधक में जो सांसों में उतरकर जीवन को देखता है, हर उस क्षण में जब तुम मौन में अपने अहम को देख पाते हो। कहानी अब तुमसे कह रही है, बुद्ध बाहर नहीं है, वे तुम हो जब तुम नहीं होते। अध्याय 24, कुंडा का मोक्ष। कुंडा वर्षों बाद पुनर्तः मौन साधु बन गया। वह किसी से नहीं बोलता, न लोगों से मिलता। लेकिन एक दिन एक बालक ने पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने बुद्ध को जहर दिया? कुंडा मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं ही था। और तुम्हारे भीतर भी एक कुंडा है जो अनजाने में कुछ तोड़ देता है, पर यदि तुम ध्यान कर सको तो तुम भी बुद्ध बन सकते हो। अध्याय 25, और तुम जो ये पढ़ रहे हो, तुम, हाँ तुम, जो अब तक इस कहानी के साथ आए हो, तुम केवल पाठक नहीं, तुम एक युगधर्मी हो। बुद्ध को किसने जहर दिया? अब ये सवाल अर्थहीन हो गया है। सच्चा सवाल है, क्या मैं अपने भीतर के जहर को पहचान पाया? क्या मैं उसे बुद्धत्व में रूपांतरित कर पाया? अंतिम ज्ञान वाक्य, विष वह नहीं जो देह को मारता है, विष वह है जो आत्मा को अंधा कर देता है, और अमृत वह नहीं जो अमरता देता है। अमृत वह है जो तुम्हें देखना सिखा दे तुम कौन हो।